भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक तरह से राजनीति से पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की जो घोषणा की गई है उसमें वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उससे पहले भी लगातार 2 बार से वो जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वसुंधरा राजे सबसे सीनियर नेता हैं जो 73 साल की है। बाकी तमाम जो टीम के सदस्य हैं वो उनसे काफी छोटे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन नवीन खुद 45 साल के हैं, जबकि वसुंधरा राजे 73 ईयर्स की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे को ये जो पद दिया गया है ये केवल औपचारिकता है। वास्तव में देखा जाए तो उनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं है। वैसे भी आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष के पास किसी तरह की ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं, यानी ये जो पद होता है ये दंत विहीन पद होता है। दूसरी तरफ राजस्थान से ही प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को महामंत्री बनाया गया है और बीजेपी में जो महामंत्री का पद होता है वो काफी ताकतवर होता है, उसके पास काफी शक्तियां होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वसुंधरा राजे को सतीश पूनिया से भी काफी कमजोर कर दिया गया है। दरअसल वसुंधरा राजे को कमजोर करने की जो पटकथा है वो 2013-14 में ही लिख दी गई थी। वसुंधरा राजे की सरकार को 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था और उसके बाद वसुंधरा राजे को एक तरह से तानाशाह की स्थिति में देखा गया था। उन्होंने कई बार मौके बेमौके पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। 2017 के आसपास जब राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई थी तब भी वसुंधरा राजे ने वीटो कर दिया था और उस वक्त मजबूरी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मदन सैनी जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाना पड़ा था। लेकिन दिसंबर 2018 में जब बीजेपी और वसुंधरा राजे दोनों ही सत्ता से बाहर हो गई तब से वसुंधरा को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको फ्री हैंड दिया गया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और सदन के भीतर राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं ने काफी प्रयास किया। ठीक ऐसे ही सड़क पर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं ने संघर्ष किया। यानी राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है उस सरकार का जो सबसे बड़ा कारण है वो 3 नेता थे। उस स्थिति में यह माना जा रहा था कि दिसंबर 2023 में अगर सरकार बनेगी तो वसुंधरा को कोई पावरफुल पद नहीं दिया जाएगा और वसुंधरा राजे आज तक भी वैसी की वैसी ही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे इसी तरह से शांत रही तो संभवतः उनको भविष्य में किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने पर उनके बेटे को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वसुंधरा के समर्थक ये मानते हैं कि 2028 के चुनाव के वक्त वसुंधरा को एक बार फिर से पावरफुल किया जाएगा, लेकिन राजनीति को समझने वाले अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की कोई संभावनाएं अब नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में वसुंधरा को कोई ड्यूटी दी जाएगी या फिर इसी तरह से साइडलाइन रखा जाएगा या फिर पार्टी के साथ वफादारी रखने पर उनको राज्यपाल का इनाम दिया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।